सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिला लोकसभा भाजपा प्रत्याशी प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने गुलाबपुरा कस्बे में धन्यवाद यात्रा के दौरान मंगलवार को देवनारायण मंदिर प्रांगण में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए समाचार। आज आप देख रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर का आम नागरिक हाथ में तिरंगा और नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर कह रहा है ये भूखा नंगा पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमारा दमन शोषण करने वाला नहीं चाहिए, हमारे ऊपर गोलियों की बौछार करने वाला शासक नहीं चाहिए। ये गरीब अविकसित पिछड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पीओके कहलाता है, आज बगावत करके पुनः भारत में मिलने के लिए उत्सुक है, अपना बलिदान दे रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है, हम लेकर रहेंगे। और आज मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है इसी मोदी 3 के कार्यकाल में पाक अधिकृत कश्मीर पुनः पाकिस्तान के शिकंजे से हटकर अविभज्य भारत का अंग बनेगा और हम अखंड भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हम 4 बीबियां रखेंगे, हम 40 बच्चे पैदा करेंगे। इस मानसिकता से हिंदुस्तान के भौगोलिक भूभाग पर सामाजिक संतुलन बिगाड़कर मिनी पाकिस्तान खड़ा करने वालों की मानसिकता को कुचलने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मोदी पार्ट 3 में ये आने वाला है। देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, ऐसा कहने वालों के गाल पर तमाचा मारने के लिए समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, इस कार्यकाल में आ रही है। हमारे जितने अधूरे सपने हैं कि मोदी 3 में हमारी आंखों के सामने भारत का वो दिव्य भव्य स्वरूप हमको देखने को मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका हो नहीं सकता। आज क्या स्थितियां हैं, कहां गए वो आतंकवादी, कहां गए वो बम फोड़ने वाले, कहां गए वो पत्थरबाज, कहां गए बात बात पर अशांति फैलाकर हिंदू समाज को डराने धमकाने वाले लोग। आज तो स्थिति बिल्कुल उलट गई। आज जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव में पिछली बार की तुलना में 22 से 25% वोटिंग ज्यादा होती है। वहां का आवाम कहता है हम मोदी युग में, मोदी राज में महफूज हैं, हम भारत के साथ हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी को इन्हीं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ती है, एकता यात्रा निकालनी पड़ती है, और वहां तिरंगा फहराने के लिए गोलियों की बौछार के बीच नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हैं। आज उस श्रीनगर के लाल चौक में गगन चुंबी तिरंगे दिनों रात फहराते हैं, ये छोटी बात है। आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं? रोटी के लिए, आटे के लिए वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और हम कहां हैं? हम चांद पर हैं, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं किसी देश के झंडे में चांद होते हैं, हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा क्या स्वर्णिम युग है, क्या सतयुग लौटा है, क्या ईश्वर की कृपा हुई है। धन्य है महापुरुष नरेंद्र मोदी जिसने 10 बरस में भारत का नक्शा बदल दिया। जो लोग भारत को गिनते नहीं थे आज भारत के आगे सलाम करते हैं, आज भारत को सब कुछ मानते हैं, आज भारत की एक एक बात को गंभीरता से लेते हैं। आपने कभी युद्ध विराम होते हुए देखा? युद्ध में ग्रीन कॉरिडोर बनते देखा? रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे 22,000 मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंस गए थे, मोदी ने कहा युद्ध बंद करो, युद्ध विराम करो, मेरे नौजवान को खरोंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं सीधा ऑपरेशन करके मेरे भारतीय नौजवान को सुरक्षित भारत लाऊंगा। उनके आगे बेबस रूस और यूक्रेन ने
ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमारे छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए हवाई जहाज में चढ़कर पुनः भारत में आकर अपने माँ बाप के गले लगे। आज वो 22,000 माँ बाप नरेंद्र भाई मोदी को दुआ देते हैं, नरेंद्र भाई धन्य हो, तुम्हारे कारण हमारा बच्चा उस युद्ध की विभीषिका से भी बचकर सीना तानकर आज हमारे घर में आया है। हमने देखा है हमारा अभिनंदन जो गलती से पाकिस्तान चला गया, ससम्मान 72 घंटे में भारत लौटा है। इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण के अनेक काम हुए हैं। आज हिंदुस्तान का आम गरीब किसान मजदूर ये महसूस करता है मोदी सरकार मेरी सरकार है, भाजपा मेरे सपनों के बारे में सोचती है। इस मोदी सरकार ने मेरे जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। ये काम और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं चुनाव के तुरंत बाद तेलंगाना गया, 13-14 दिन रहकर आया। दक्षिण भारत में जय श्री राम की गूंज और रामलला विराजमान की ताकत का एहसास किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, आज जितने सांसद दक्षिण भारत से भाजपा के हैं उससे 2 गुने से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत की आवाम जिताकर संसद में भेजने वाली है। पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, पूरे देश में राष्ट्रवाद की पताका फहर रही है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है जो राष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, हिंदुत्व को पुष्ट करता है, सनातन को पुष्ट करता है। आप सबका स्नेह प्रेम आशीर्वाद भाजपा को भविष्य में इसी प्रकार मिलता। आप सबने जो काम किया मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हमने 10 वर्ष का मोदी शासन देखा है। इस 10 वर्ष में 370, 35A, 3 तलाक, CAA, राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को सस्ते धस्ते देखा है। हमने 1000 वर्ष से 1200 वर्ष से पढ़ते आए हैं। जब हमारे मंदिर टूटे, हमारी मूर्तियां खंडित हुई, हमारी श्रद्धा केंद्रों पर चोट हुई, हमारी अंतरात्मा कराहती रही, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। आज कैसा सतयुग लौटा है जब नरेंद्र मोदी के रूप में एक देवदूत ने भारत की कमान संभाली और आज हमारा सांस्कृतिक उन्नयन होकर भारत के मानबिंदु सज रहे हैं, संवर रहे हैं, हमारी श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं। आज हिंदू आनंदित है।